जो चलता है उसी का नाम नदी है। चलते रहना चाहिए, काम अच्छे से चलते रहना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा, जमुना की बात करी, मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ 2010 में मेरी दिल्ली मेरी जमुना करके हम लोगों ने एक अभियान शुरू करा। ये एशियन गेम्स से पहले दिल्ली में इतना कूड़ा करकट कचरा जगह जगह थी, वो सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और जमुना की तो हालत सबको पता ही था। तो दिल्ली वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी यहाँ के 5000 युवा अलग अलग संगठन संस्थाएं, जैसे आज आप यहाँ सब इकट्ठे हुए हो, इसी तरह से सारी जो संस्थाएं साथ में आई, जिसे रमनकांत जी अभी सबको इकट्ठे किए हैं, ऐसे 2010 में दिल्ली के 5000 युवा से अधिक युवा जमुना तट पर पहुंचे। मैं खुद पहुंचा, हम सब लोग गांव में चल के 700 टन जर्किन निकाला, उसमें कचरा निकाला पर डे 700 टन, माने देख लो 10 दिन तक हम लोगों ने कितनी कचरे निकाले। वो नदी को देख के दुख हो रहा था। भारत एक ही देश है दुनिया में जो नदी को मां मानती है, सभी नदियों को, चाहे गंगा जी हो, कावेरी हो, यमुना हो, सरस्वती, सभी नदियों को हम पवित्र और माँ के रूप में देखते हैं। और माँ के गोद में इतना मैल, माँ इतना दुखी रहे, हम कैसे सह पाएंगे। यहाँ वृंदावन से बहुत संत आए हुए हैं, भक्त आए हुए हैं। मैं वृंदावन की भी बताता हूँ। वृंदावन में जब हम गए थे 2009 में, वहाँ लोग आचमन कर रहे थे, वो जल हाथ में लेते थे, कीड़े, और उसमें इतना सारा गंदगी, उस गंदा जल से आचमन करके, जो पवित्र भावना है, भाव तो नहीं मिट सकता है। सदियों से हमारी भाव जो नदियों के साथ जुड़ी हुई है, मगर हमने नदी को स्वच्छ रखने का, उसका सम्मान करने की जो बात है, उससे वो चूक है, वो नहीं करते रहे। किसी भी काम को राजाश्रय नहीं हो तो वो पूर्ण नहीं हो सकता। चाहे हम सब लोग मिलके जितने भी गैर सरकारी संस्थाएं जितने भी करें, उसकी बल तभी होगी जब राजाश्रय मिलता है। ऐसा ही राजाश्रय मिला है तो आज जमुना में पानी बह रहा। आपको पता होगा जमुना के किनारे, आपको याद होगा 2016 में हमने इसीलिए जमुना किनारे किया था, वहां इतना बदबू आ रही थी। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग आएंगे तब तो लोग, हमारे लोग चेतेंगे, बोलेंगे अरे भाई ये गंदा का पानी को अभी तो साफ करे, यहाँ नालियों को बंद करे। 18 नाला उस गंगा जी में, जमुना जी में जा रहे थे, वो नालों को बंद करने का काम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किए हैं। इसमें हमें इतना खुशी है, और जनता, आप सबको भी बहुत खुशी होगी कि जमुना जी साफ हो रही है, तो कितना तसल्ली हो। कितने दिन का तपस्या था, और आप सभी लोग जो नदी प्रेमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उसके साथ अभी सब लोग मिलके करते हैं तो बल मिल जाता। आप शब्द जो है पानी का है संस्कृत में, आप, अपनापन जो है उसको आप बोलते हैं, अपने को आप बोलते हैं। ये एक ही शब्द है। जल से ही जीवन, जल ही प्रेम का संकेत है, तो जल ही सब कुछ है। ऐसे जल का संरक्षण हम नहीं करेंगे तो जीव जंतु मानव जाति बच नहीं सकती। इसलिए बहुत आवश्यक है, धर्मो रक्षति रक्षता, जैसे कहते हैं ऐसे
जल को हम संरक्षण करें, जल हमको जीवन प्रदान करे। आप पुनंत पृथ्वी, पृथ्वी पूता पुनः तुम। तो ये जल हमको पवित्र कर देते, वो जल को हमें पवित्र रखना है। हमारे वॉलंटियर सब मिलके 75 नदियों का पुनरुज्जीवन किए। जैसे माननीय मंत्री जी ने अभी बताया, पाटिल जी ने बताया कि तरह तरह के लोगों के आइडियाज है, कई योजनाएं हैं, इन सब का साथ होने पे काम बड़ी तेजी से हो सकता है। कुछ रिटायर्ड जो जल एग्रीकल्चरलिस्ट और जल विभाग के कुछ रिटायर्ड अधिकारी हमारे पास आए थे 2007 में, मेरे ख्याल 6 में या 7 में। बोले गुरुदेव ये करना है। बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहर में पानी की बड़ी समस्या होती है। ऐसे महाराष्ट्र में भी, लातूर में हर साल टैंकर में पानी लाना पड़ता है। टैंकर की पानी पीना, नहाना धोना सब उसी में करना पड़ता है। तो जन में त्राही त्राही मच गई और बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि उपज नहीं हो रही। जब ये सब इस समस्या इतनी जटिल होती रही तो अपने योजना कराया, बहुत लोगों को बताया ये देखो भाई रिचार्ज वेल करना है हमें। और एक और बात ये हो कि नदी की स्रोत जहां जहां है वहां हमने ऐसी ऐसी अकेशिया जैसे पेड़ लाके उगा दिया ताकि वो जल्दी ग्रीनरी होनी थी हम लोगों उनको। तो सरकार से भी उस वक्त क्या किए थे, खूब आके अकेशिया प्लांटेशन सब जगह कर। जब अकेशिया प्लांटेशन होता है, उसके अकेशिया पेड़ के बारे में आपको तो जानकारी होगी। अकेशिया वृक्ष में कोई पक्षी आके नहीं बैठती। ये भारत देश का नहीं है, ये पेड़ जल्दी आ जाती है। एक साल में तो लगता है कह रहे हमने जंगल खड़ा कर दिया, ग्रीनरी पूरा हो गया, मगर वो जल की स्रोत को पूरा खींच लेती है। ना बादल आती, ना पक्षी आते, तो ये पर्यावरण पर बड़ा आघात होता है। ऐसा ही साइबेरिया से, हमारे दक्षिण भारत से कामराज जी होते थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। उधर वो गए, लकड़हार के लिए लकड़ी चाहिए, महिलाएं सब चूल्हा जलाती थी लकड़ी से। तो उन्होंने साइबेरिया से वो बबूल की, एक तरह की बबूल है, वो प्लांट लाके पूरा लगा बचा। और रामनाथ डिस्ट्रिक्ट, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बंजर हो गया, क्योंकि ये जो पेड़ से लकड़ी तो उत्पन्न हुआ मगर पानी का स्रोत खत्म नहीं हुआ। जहां कहते 85 नदी तमिलनाडु में हुआ करता था, आज कितने पता है? 3 नदी, 4 नदी, माने नदियां सूख गई, हाहाकार मच गया। तो नदी की संरक्षण में वृक्षारोपण का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमने क्या किया था, वो सारे जितने ये बबूल के और अकेशियन पेड़ थे, इन सबको रिप्लेस करवाया देशी वृक्ष से। इसलिए आप सबसे भी मैं अनुरोध करूंगा, आप पंचवटी लगाइए। वट वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, नीम, आम, इस तरह की जो हमारी देशी वृक्ष है, इसमें ये क्षमता होती है कि बादलों को खींचने। ये नहीं सोचना है वृक्ष कैसे बादल खींचेगा। आज आधुनिक वैज्ञानिक ये थियरी है, ए बटरफ्लाई फ्लटरिंग इट्स विंग इन अमेज़न, एक तितली अपना फटके साउथ अमेरिका में, उसका असर चाइना के बादल पर होता है। ये ऐसा हमारा ये सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत में अनूठा संबंध है, हम इसको जानना है।
जल में मेमोरी है कहते हैं, उसको ज्ञापक शक्ति है। आपने सुना होगा, जापान की एक वैज्ञानिक ने इस पर शोध किया, जल में स्मरण शक्ति है। आप जल के लिए, जल के पास बैठ के प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना की तरंग वो जल चूस लेती है। गंगा जी के तट पर पता नहीं कितने सदियों से संत वहां बैठे, तपस्या करी, ज्ञान ध्यान की बात करी, वो सब याददाश्त गंगा जी के साथ बह रही आपकी। ऐसे जमुना के किनारे कितने कीर्तन हुए, कितने भजन हुए, कितनी भक्ति की प्रसंग हुए हैं वहां पर। तो जमुना जी वो सब याद रखती है। जल में मेमोरी पावर है। हमारे शरीर के 90% जल तत्व है, इसलिए जल का सम्मान करना है। जल ही देवता है, जल ही ईश्वर है। तो जल का सम्मान, नदी का सम्मान और नदियों का स्रोत का सम्मान। नदी के स्रोत पर जाना पड़ेगा हमें। जो सूखी नदी जितने हैं वहां जाके वहां बोर वो करे, रिचार्ज वेल्स बनाना पड़ेगा। वृक्षों को वहां लगाने पड़ेगा, ऐसे वृक्ष जिससे जमीन की पानी खींचा न जाए, वो सूख न जाए। तो सबसे पहले अर्कावती नदी, जिसके होने से बेंगलुरु शहर में पानी मिलता था, वो नदी सिर्फ नाम पे है, कोई नदी नहीं थी। वहां सब रेत का वो खान शुरू हो गया था। वहां इलीगल सैंड माइनर्स आने लगे। वहां पर बहुत सारे लोग बहुत परिश्रम करके उसको रोका, अब उसमें पानी आने लगा। ऐसा ही एक नाग नदी, वो सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में था, जमीन में कोई नदी नहीं थी। आज वो 365 दिन वो नदी बह रही है। लातूर की पानी का समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ये सबको विदित होगा जहाँ पर आज एक क्रॉप के लिए लोग तरसते थे, आज 4 क्रॉप निकाल रहे महाराष्ट्र में। किसान खुश है, इतने खुश है, कई किसान पहली बार प्लेन में चढ़ के बेंगलुरु, 1000 किसान नागपुर से, विदर्भा से, उनके प्लेन में क्यों आते नहीं? गुरुदेव हम आना चाहते हैं, हम अपना हमने क्या किया है यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो उनके आंखों में जो एक रोशनी थी, एक उत्साह था, वो देखने लायक। तो मैं यही कह रहा हूँ, हम सब मिलके यदि किसान जहाँ जहाँ त्रस्त है, समस्या से पीड़ित है, उनके सहयोग, उनके साथ काम करें, उनको सहयोग करें। वो लोग सब जुड़ना चाहते हैं, हम सबसे जुड़ना चाहते हैं। ये सब मिलके काम करेंगे तो हम भारत को और आगे तक ले जा सकते हैं। जो हमारा सरकार आज एक बहुत सुंदर मैप बना के बैठेंगे, दिशा निर्देश हुआ है कि 2000 ये अमृत काल में भारत को ऊंचाई पर ले जाना, वो हम अवश्य कर सकते हैं। आज मुझे समय के अभाव से तो बहुत, मेरा तो पैशन है, मेरा ये विषय है, आपके साथ और समय बिताता और सबकी बात भी सुनते। कार्यक्रम की वजह से मुझे तुरंत जाना पड़ रहा है, और आप सबको हमारा हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन।